वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उन स्टॉक्स से जिनके बारे में हम पिछले हफ्तों में चर्चा करते आए हैं। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ विनाइल केमिकल। इस स्टॉक के बारे में हमने बात की थी कि इस स्टॉक का ब्रेकआउट जो है वो 330 के ऊपर है। तो देखिए ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सीधा ये रॉकेट की तरह ये भाग गया है। तो ऑलमोस्ट जो है 80% से ज़्यादा का रिटर्न इसने जो है कुछ ही हफ्ते में दे दिया है। ज़बरदस्त जो है मूवमेंट इस स्टॉक में आया है और अभी भी कोई वीकनेस का साइन नहीं है। पिछले हफ्ते भी जो है ये अपने हाई पर ही क्लोज हुआ है, तो बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ है। तो अब यहाँ पे जो है स्टॉप लॉसेस अपने रिवाइज कर लेने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि आप जो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लेते हैं वो हमें इन्वेस्टमेंट वाले रिटर्न दे देता है। तो काफ़ी लोगों की आदत होती है कि 5% 10% मिला और प्रॉफिट बुक करो और निकल लो। ये नहीं करना चाहिए आपको। जो है अगर स्टॉक में मजबूती दिख रही है तो ट्रेंड को पूरा राइड करना चाहिए, आपका रिटर्न्स जो है इससे मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो विनाइल केमिकल्स ये ऑलमोस्ट जो है 100% होने जा रहा है। बहुत शानदार रिटर्न इसने कुछ ही हफ्तों में दिए। अगला स्टॉक में ले रहा हूँ फेडरल बैंक का। इस स्टॉक के बारे में भी हमने बात की थी कि ये भी जो है ब्रेकआउट पर है। तो ब्रेकआउट इसने दिया, तो ब्रेकआउट इसका था 105 के ऊपर और अभी जो है ये 120 पर आ गया है। तो लगभग 15% की तेज़ी इसमें हो चुकी है। तो यहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। अगला स्टॉक जिसके बारे में हमने पिछले हफ्तों में बात की है वो है CCL प्रोडक्ट। तो इसने भी ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद जो है मूवमेंट इसमें ठीक ठाक चल रहा है। तो जब बात की थी तब 425 था, अभी 488 पर पहुंच चुका है। तो ठीक ठाक रिटर्न्स जो है इस स्टॉक से भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं। अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं अदानी एंटरप्राइज। तो इसके बारे में हमने बात की थी जब ये था 2200 के लेवल पे, 2200 के लेवल पर बात की थी, वहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद अभी देखिए 3355 पर जो है ये आ गया है। तो 50% से ज़्यादा का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने भी दे दिया है। एक डिस्क्लेमर, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है। बड़ा अच्छा मूवमेंट जो है इसमें चल रहा है। स्टॉप लॉस जो है अब आप अपने रिवाइज कर सकते हैं। फिर स्टॉक की जिसकी बात की थी पिछले हफ्ते में वो था एलगी इक्विपमेंट। तो इसने भी जो है ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट बना था इसका 430 पे, अभी हो चुका है ये 530 पे। तो 100 रुपये का मूवमेंट इसमें भी आ चुका है। ब्रेकआउट के बाद अच्छी तेज़ी इसने दिखाई है और पिछले फ्राइडे को बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉसेस रिवाइज कर लेने चाहिए और इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो ये हो गए एक स्टॉक और जिसके बारे में हम पिछले हफ्ते बात करते रहे हैं, वो है TCPL पैकेजिंग। इसकी इसका ब्रेकआउट जो है बना था 990 पर। उसके ऊपर जो है इसको लेना चाहिए था। ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ और अब ये ज़बरदस्त तरीके से भाग रहा है। तो 50% के रिटर्न जो है इसने जो है कुछ हफ्तों में दे दिए हैं। तो इस पर भी जो है आप अपना पोजीशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस को रिवाइज करके। तो ये सारे वो स्टॉक थे जिनकर हम बात करते आए हैं और बढ़िया से रिटर्न जो है ये दे चुके हैं। अब मैं उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता हूं जो इस हफ्ते जो है मजबूत रहे हैं, चार्ट पर जो दिख रहे हैं। तो पहला स्टॉक में ले रहा हूं महिंद्रा हॉलीडेज। इस फ्राइडे को इसने जो है बढ़िया क्लोजिंग दी है, दिन के हाई पर क्लोजिंग दी है, अच्छी वॉल्यूम के साथ दी है और ब्रेकआउट भी दिया है। एक डिस्क्लेमर, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है 280 के लेवल से। तो इस स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। इस पर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नज़र रख सकते हैं। एक स्टॉक अदानी ग्रुप का है, अदानी पोर्ट, जो अभी तक चला नहीं है। जो बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जिस तरह की रैली चल रही है वैसा मूवमेंट जो है यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन ये भी ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। तो इस स्टॉक पे देखें तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है, एक रेंज में ये चल रहा है और ये रेंज जो है वो है 700 से 900 की रेंज। तो इस 200 पॉइंट की रेंज में ही जो है पिछले साल भर से जो है ये घूम रहा है। तो इस रेंज को अगर तोड़ता है तो इस पे भी अच्छा खासा मूवमेंट जो है होना चाहिए। तो इस पे आप जो है नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं अशोक लीलैंड। इसने ब्रेकआउट दिया है इस हफ्ते, वॉल्यूम बढ़िया रही है,
रिस्क रिवॉर्ड अभी ठीक है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इस पे भी नज़र आप बना के रख सकते हैं। फिर मैं लेता हूँ अगला स्टॉक GMM फॉडलर। तो GMM फॉडलर को देखें, इस हफ्ते अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। अभी तक जो जिस दायरे में ट्रेड कर रहा था उस दायरे को ऊपर की तरफ तोड़ा है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक ले रहा हूँ मैं एस। तो इसके चार्ट को देखें, इस हफ्ते बहुत बढ़िया इसमें तेज़ी रही है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग रही है, नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, ये भी जो है अच्छा हो सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इस पे भी जो है नज़र बना के रखी जा सकती है। अगला स्टॉक ले रहा हूं मैं असाही इंडिया ग्लास। तो ये एक ग्लास बनाने वाली कंपनी है, ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका, बहुत सारी कंपनियां जो है इसकी क्लाइंट हैं। तो गाड़ियों में जो कांच लगता है, जो ग्लास लगता है, वो यही कंपनी बनाती है। इसने भी जो है एक ब्रेकआउट दिया है, अगर हम डेली चार्ट देखें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ जो है ये ऊपर गया है। रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है, तो ये भी स्टॉक जो है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है। एक और डिस्क्लेमर, इसमें भी मेरी पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन है लगभग 625 के लेवल से। फिर ले रहा हूँ मैं एक लार्ज कैप स्टॉक पीडीलाइट। इसने भी जो है इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम बढ़िया रही है, इस पे भी आप जो है नज़र रख सकते हैं, ये भी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा है। फिर ले रहा हूँ मैं एक कंपनी गैब्रियल इंडिया। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इसका मंथली चार्ट लूँ, तो पहले मंथली चार्ट में एक पिक्चर ये हमें ये दिख रही है कि इस स्टॉक ने लगभग 4 साल के बाद जो है 165 का लेवल जो है वो क्रॉस किया है। तो मतलब 4 साल का ब्रेकआउट इसमें हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। वीकली चार्ट देखें तो आज अच्छी वॉल्यूम रही है पिछले फ्राइडे को और बढ़िया क्लोजिंग दी है, तो ये स्टॉक पर भी नज़र आप रख सकते हैं, ट्रेडिंग गेंस जो है अच्छे मिल सकते हैं इसमें भी। फाइनली लास्ट स्टॉक में ले रहा हूँ टाइम टेक्नो। इसके चार्ट को देखें तो ये भी एक रेंज में कुछ महीनों से चल रहा था, उस रेंज को इसने ऊपर की तरफ तोड़ा है, वॉल्यूम ठीक रही है, इस पे भी नज़र रखी जा सकती है। एक डिस्क्लेमर, इस स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशन है 100 रुपये के भाव से। तो ये सारे स्टॉक हो गए जो चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं, तो इन पर जो है आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो है नज़र रख सकते हैं। ध्यान रखिए हमेशा अपनी रिसर्च खुद भी ज़रूर कर लें, क्योंकि पैसा आपका है, मेरा नहीं है, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें। तो फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।